अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स इस लेक्चर में यूज़ करूँगा उसे पहले देख लेते हैं। C.P से मुराद होगा कॉस्ट प्राइस, या इसे परचेज्ड प्राइस भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस वही होती है जिस पे हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। हम जिस कीमत पर जाके दुकान से ख़रीदते हैं उसे परचेज़ करना कहते हैं, या उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे मैं ज़ाहिर करूँगा C.P से। फिर S.P से मुराद होगा सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, जिस पे फिर हम खुद बेचेंगे, इसे सेल प्राइस कहा जाएगा। फिर प्रॉफिट तब होगा जब सेल प्राइस ज़्यादा हो, और यानी प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस करेंगे, या कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस ये लॉस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अली परचेज्ड एन ओल्ड बुक फॉर 505 RS एंड सेल्स इट फॉर 408। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, परचेज उसने कितने पे की है 505 पे, और सेल की है 408 RS पे। तो आप देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, लॉस होगा। ज़ाहिरी बात है, उसने ख़रीदी ज़्यादा पैसों से है लेकिन बेच वो कम पैसों से रहा है, तो लॉस ही होगा ना। लॉस कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये वैल्यूज़ को पुट किया तो वो 97 रुपये का उसे लॉस हुआ है। ये तो क्वेश्चन है सिंपल के प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर आएंगे हम प्रॉफिट। इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो भी इसी तरह ही है। कोई आर्टिकल है जो ए मैन सेल्स, इसने 800 का बेचा है और उसने उसने प्रॉफिट कितना लिया, 200 का। परचेज्ड प्राइस बतानी है। 200 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब है प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वो जितने 600 रुपये की उसने परचेज़ की थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना था। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, कि कितने परसेंट उसे लॉस हुआ है और कितने परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ है। परसेंट का मतलब 100 के साथ रिलेट करना होता है कि हर 100 में से कितने रुपए का मुनाफा हुआ है या कितने का नुकसान हुआ है। ये क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते हैं परसेंट वाले, जिस तरह सिंपल हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें कॉस्ट जो प्राइस होती है जिस पे हम चीज़ ख़रीदते हैं उसे इनिशियल वैल्यू कहेंगे, I.V। सेल प्राइस जिस पे हम बेचते हैं वो फाइनल वैल्यू होगी, उसे F.V कहेंगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब है प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो इसका मतलब है कि वो लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट किस तरह निकालेंगे और लॉस परसेंट किस तरह निकालेंगे? जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जितना प्रॉफिट हुआ है, या अगर लॉस परसेंट निकालना है तो वो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट परसेंट, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसे कॉस्ट प्राइस को आप इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हैं और सेलिंग प्राइस को आप फाइनल वैल्यू भी कह सकते हैं। इफ़ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन देयर इज़ अ लॉस। और लॉस परसेंट किस तरह फाइंड होता है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल देखें। ए शॉपकीपर परचेज्ड सम आर्टिकल्स फॉर 120। शॉपकीपर ने 120 के आर्टिकल ख़रीदे हैं और बेचे कितने के हैं? 150 के। प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है? प्रॉफिट परसेंट ही होगा क्योंकि वो 120 के ख़रीद रहा है, 150 के सेल कर रहा है, इसका मतलब है वो प्रॉफिट ही होगा। तो हमने बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है।
प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हुआ कितना है, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 120 की कॉस्ट है और 150 के वो सेल कर रहा है। 30 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 120 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 25% उसे फ़ायदा हुआ है, यानी प्रॉफिट उसे 25% हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, अली परचेज्ड एन आर्टिकल ऑफ RS 100 एंड सेल इट फॉर 80। वो 100 का ख़रीद रहा है और 80 का बेच रहा है। सेलिंग प्राइस 80 है, इसका मतलब है कि उसे नुकसान हुआ है। तो हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 20 का लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 20% उसे टोटल लॉस हुआ है। नेक्स्ट देखें, सेल प्राइस, यानी ये इनिशियल सेल प्राइस फाइनल वैल्यू को हम कहते हैं, और जो कॉस्ट प्राइस है उसे इनिशियल वैल्यू को कहते हैं। पहले जो परसेंटेज वाला टॉपिक था उसमें ये मैंने फार्मूला बताया था, फाइनल वैल्यू इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस माइनस R%। ये भी वही चीज़ ही है। वही चीज़ कैसे है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फाइनल वैल्यू उसी को सेल प्राइस कहते हैं, इनिशियल वैल्यू को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये वही चीज़ बन गई है। अब इस फार्मूले में प्लस माइनस यूज़ हो रहा है। प्लस हम प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस फार्मूले में, अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव। इसी तरह आप कॉस्ट प्राइस को यहाँ से निकालना हो तो वो सेल प्राइस डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टर हो जाएगा। ये तो था अगर एक रेट ही गिवन है। अगर 2% गिवन हुए कि लेट्स सपोज उसे एक दफ़ा इतने % फ़ायदा हुआ है, फिर दूसरा दफ़ा उसे इतने % नुकसान हुआ है, तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा R1 R2 दो दफ़ा आ जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं सेल प्राइस डिवाइडेड बाय ये वाला सारा फैक्टर। इस लेक्चर में जस्ट नोटेशन चेंज है, बाकी तकरीबन ये क्वेश्चन वही परसेंटेज वाले हैं। परसेंटेज वाला जो टॉपिक था उसमें सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें ज़रा वो प्रॉफिट एंड लॉस की सेंस में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद परचेज्ड एन ओल्ड साइकिल फॉर 2000 एंड गेट प्रॉफिट 20%। 20% उसने नफ़ा हासिल किया है। परचेज कितने की थी, 2000 की। तो हमने ये बताना है कि उसने सेल कितने की है। ये फार्मूला, इसमें टोटल 3 चीज़ें, एक सेल प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस, एक रेशो या रेट, यानी परसेंट, कितने % उसे मुनाफा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि उसे 20% प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से इस फार्मूले में प्लस यूज़ हुआ है। टोटल 3 चीज़ें हैं, तो इनमें से 2 गिवन है, हमने तीसरी फाइंड करनी है। वो 2 गिवन कोई भी हो सकती हैं, आपने इसी फार्मूले में पुट करनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2000 इंटू 1 प्लस 20% उसे प्रॉफिट हुआ है। 20% 20 डिवाइडेड बाई 100, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो 2400 की उसने सेल की है। 2000 की ख़रीदी थी, 2400 की सेल की है, तो ये जो प्रॉफिट बनता है ये 20% ही बनता है। अकबर परचेज्ड एन बुक फॉर एट सम प्राइस। अकबर ने कोई बुक ख़रीदी है किसी ख़ास कीमत की। ही गेट प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग फॉर 3000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। वही 2 चीज़ें गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, इज़ इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस R%। क्योंकि उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से इधर पॉजिटिव यूज़ किया गया है। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R 10% है, तो उसे 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व किया तो ये 2727.27 इतने की उसने, ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी इस कीमत पर उसने वो बुक ख़रीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल सेल्स ए टीवी टू इमरान 10%। इकबाल ने इमरान को बेचा है टीवी 10% के मुनाफे पर, और इमरान ने हमीद को बेचा है फिर
मज़ीद 20% के मुनाफे पर। यानी इकबाल के पास कोई टीवी था, उसकी उन्होंने कीमत नहीं बताई कि वो कितने का था। जितने का उसने कहीं से ख़रीदा है उसका 10% पर उसने इमरान को बेचा है। फिर इमरान को जितने का मिला है उसने मज़ीद 20% मुनाफे पर हमीद को बेचा है। अब जो हमीद को टीवी मिला है वो 13,200 का उसने परचेज़ किया है। तो आपने उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने का इकबाल को मिला है, उसने किसी और अगर कस्टमर से लिया है तो वो आपने बताना है। तो वो कॉस्ट प्राइस, इसमें अब दो रेट यूज़ हो रहे हैं, सिंपल दो रेट वाला फार्मूला लगा देना है। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेल इतने का हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, क्योंकि दोनों दफ़ा प्रॉफिट हुआ है, इधर भी पॉजिटिव यूज़ करेंगे इधर भी पॉजिटिव, 1 प्लस आर 1% और इधर इंटू 1 प्लस आर 2%। सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एंड पे। ये आप देख सकते हैं 10,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी जब इकबाल ने कहीं से लिया था। फिर इकबाल ने नेक्स्ट पर्सन को 10% मुनाफे से बेचा, फिर उसने नेक्स्ट हमीद को 20% मुनाफे से बेचा। नेक्स्ट एक और तरह के क्वेश्चन है, वो इस तरह हैं कि मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, बाद में फार्मूला डिस्कस करेंगे। If the costing price of 50 articles is equal to the selling price of 40 articles, यानी 50 आर्टिकल्स की जितनी कीमत थी ना, वो कीमत 40 आर्टिकल को बेचने पर पूरी हो जाती है। लेट्स सपोज अगर 50 आर्टिकल 100 रुपये के ख़रीदे हैं, तो वो जब उसने मुनाफे से बेचने हैं तो वो 40 आर्टिकल ही बेचेगा और उसके 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। हमने बताना है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसमें तो इस क्वेश्चन में तो ज़ाहिर बात है प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने 50 ख़रीदे थे किसी ख़ास कीमत के और 40 बेचे हैं, तो वो वैल्यू उसने पूरी अचीव कर ली है, इसमें प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इनका जो फार्मूला है ना वो ये होगा, प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स। लेट्स सपोज ये 50 था, 50 माइनस 40 कर देना है, तो 10 पहले 10 अभी रहते थे कि उसने अपनी जो कॉस्ट प्राइस थी वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो गई है। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह ये डिफरेंस लॉस भी है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरह है। 50 आर्टिकल टोटल थे, 50 और वो 40 डिफरेंस हुआ, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 40 थी। सेलिंग आर्टिकल, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग आर्टिकल्स 40 आर्टिकल सेल हुए हैं, तो वो दोनों इक्वल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व किया तो उसे 25% का उसे बेनिफिट हुआ है। If the selling price of 25 articles is equal to the cost price of 20 articles, ये क्वेश्चन उससे उल्टा है। सेल 25, if the selling price of 25 articles is equal to the cost price of 20 articles, find the profit percent or loss percent। इसमें लॉस होगा तो आप लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25 माइनस 20, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 5 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है, और सॉरी सेलिंग आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल सेल हुए हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 25 25 400 5 4 20, तो 20% का उसे नुकसान हुआ है। 20% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब है हर 100 के साथ 20 का नुकसान हुआ है।